हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 हिंदी के पेपर का सॉल्यूशन। इस वीडियो के माध्यम से हम पेपर कोड 801 HE के पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँच जाए। तो चलिए आप देखते हैं पेपर को। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न को। ठीक, तो पहला प्रश्न है कि रक्षाबंधन नाटक के नाटककार हैं। रक्षाबंधन नाटक के नाटककार हैं। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हरिकृष्ण प्रेमी। हरिकृष्ण प्रेमी जो हैं रक्षाबंधन नाटक के नाटककार हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो देखो इनकी जो रचना है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट आंसर हो जाएगा संस्कृति के 4 अध्याय। ठीक है, ये जो रचना है संस्कृति के 4 अध्याय, ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, राग दरबारी रचना के उपन्यासकार हैं। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, श्रीलाल शुक्ल। ठीक, श्रीलाल शुक्ल जो हैं राग दरबारी रचना के उपन्यासकार हैं। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, क्या है कि शुक्ल युग के अन्य नाम कौन से हैं? प्रसाद युग, प्रेमचंद युग, छायावाद युग या इनमें से सभी? तो देखो बात की जाए शुक्ल युग की, तो शुक्ल युग का देखो प्रसाद युग भी बोलते हैं, प्रेमचंद युग भी बोलते हैं और छायावाद युग भी बोलते हैं। इसका मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ठीक है, ये सभी नाम शुक्ल युग के हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं? तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि विष्णु प्रभाकर जी जो हैं वो हैं आधुनिक युग के कहानीकार। ठीक है, आधुनिक युग के। ठीक, तो वो इसमें ऑप्शन है नहीं, तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला है भाव विलास के रचनाकार हैं। ठीक, तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, केशव दास जो हैं भाव विलास के रचनाकार हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, रूढ़ियों के प्रति विद्रोह। ठीक है, प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है कि रूढ़ियों के प्रति विद्रोह। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, काव्य की प्रवृत्ति एवं रचना शैली के आधार पर रीतिकाल की कितनी धाराएं स्वीकार की गई हैं? तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक, कितनी धाराएं स्वीकार की गई हैं? 3। चलिए अगला है जौहर काव्य के रचनाकार हैं। तो देखो जौहर काव्य के जो रचनाकार हैं वो हैं ऑप्शन ए, राइट आंसर हो जाएगा श्याम नारायण पांडे। ठीक है, जौहर काव्य के रचनाकार हैं श्याम नारायण पांडे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है चिदंबरा के रचनाकार हैं। तो देखो इसके जो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सुमित्रा नंदन पंत जो हैं चिदंबरा के रचनाकार हैं। चलिए आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, पुनि पुनि मुनि उकसाही अकुलाही देखी दशा हर गन मुस्काही, उपयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त रस है। तो देखो मुस्काही इसमें आया है वर्ड, तो इससे हम पहचान कर सकते हैं कि इसमें कौन सा रस है, हास्य रस हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हास्य रस। चलिए अब देखते हैं अगला। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, क्या है कि आहुति सी गिर पड़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो देखो इसमें जो अलंकार है वो है उपमा अलंकार। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपमा अलंकार। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है दोहा छंद का ठीक उल्टा छंद कौन सा है? तो देखो बात करें दोहा छंद के उल्टे छंद की, तो ये होता है आपका सोरठा। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सोरठा छंद दोहा छंद का बिल्कुल उल्टा होता है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है अनुरूप शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो देखो उपसर्ग जो होता है जो शब्द के पहले लगता है। ठीक, तो अनुरूप की बात करें तो अनुरूप में जो उपसर्ग होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट आंसर अनु। ठीक है, अनुरूप में अनु जो है उपसर्ग है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है
रामकृष्ण में कौन सा समास है? ठीक है, रामकृष्ण, इसका मतलब राम और कृष्ण, ठीक है, राम और कृष्ण। तो इसमें जो समास हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वंद्व समास। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है वायु, समीर, बयार पर्याय हैं, यानी वायु, समीर, बयार जो पर्यायवाची हैं वो किसके हैं? तो देखो ये सभी जो पर्यायवाची हैं वो हैं हवा के, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, हवा के। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है तस्में शब्द में विभक्ति एवं वचन है। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, चतुर्थी विभक्ति और एक वचन। ठीक है, तस्में में चतुर्थी विभक्ति है और वचन कौन सा है? एक वचन है। चलिए अब देखते हैं अगला। अगला है संदेहपूर्ण कथन को कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, संदेहपूर्ण कथन को कहते हैं संदेहात्मक वाक्य। ठीक है, जिस वाक्य में संदेह हो यानी संदेहात्मक वाक्य। चलिए अगला देखते हैं। अगला है मैं पत्र लिखूंगा, वाक्य का कर्म वाच्य में परिवर्तित वाक्य है। तो देखो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा। ठीक है, मैं पत्र लिखूंगा, इसका जो परिवर्तित रूप हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आसपास। ठीक है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है वो है आसपास। चलिए अब आगे हम बात करते हैं खंड बा की। तो देखो खंड बा में पहला प्रश्न दे रखा है गद्यांश पर आधारित। तो देखो जो गद्यांश दे रखा था आपको, ये दे रखा है पानी में चांद और चांद पर आदमी, उस पाठ से ये गद्यांश लिया गया है। ठीक, तो आपके पाठ का नाम और लेखक का नाम आपने लिख दिया होगा। आगे दे रखा है इसमें क्या, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये व्याख्या आपने अच्छे से कर दी होगी। बात करें प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था, तो ये था आपका यूरी गागरिन, ये भी आपने लिख दिया होगा। कि दूसरा गद्यांश लिया गया था, ये लिया गया था क्या लिखूं पाठ से। ठीक है, ये किससे लिया गया है, क्या लिखूं उस पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कौन है, इसके लेखक है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। ठीक, तो पाठ का नाम और आपने लेखक का नाम भी लिख दिया होगा। रेखांकित अंश की व्याख्या भी कर दी होगी। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, इसका मतलब दूर के ढोल सुहावने होते हैं, इसका तात्पर्य है, इसका तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य है कि दूर की बातें सभी को बहुत अच्छी लगती होंगी। तो देखो काफ़ी अच्छा पेपर था, हमें उम्मीद है कि आप सभी का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक हम आपके लिए लेकर आएंगे।